इंदौर ने एक बार फिर इतिहास रचा है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर दिल्ली में उसे अवार्ड हासिल हुआ है। FSSAI के ईट राइट चैलेंज में इंदौर एक बार फिर नंबर 1 आया है। आपको बता दें, खान पान की शुद्धता और जागरूकता के लिए शुरू की गई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज में इंदौर पूरे देश में नंबर 1 पर आया। लेकिन इंदौर नंबर 1 पर ऐसे ही नहीं आया, एक लंबा सफर इंदौर ने तय किया है इस क्षेत्र में। तो कैसी क्या जर्नी रही है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। उनके साथ कुछ और मेहमान भी हमारे साथ शामिल होंगे जो इस विषय पर हमसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, नंबर 1 आया है पूरे देश में ईट राइट चैलेंज में, तो क्या कुछ इसकी जर्नी रही है, कैसे शुरुआत हुई इस सफर की? जी देखिए दीपिका जी, इंदौर का जो नाम है वो खान पान को लेकर काफ़ी पहले से प्रसिद्ध रहा है। इंदौर खान पान के मामले में नमकीन जो है वो इंदौर का विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से देश विदेश में जो है नमकीन जाता है। इसके अलावा आप पोहा ले ले, जलेबी, कचौरी या और कुछ ऐसे फास्ट फूड जो है वो इंदौर की एक अलग पहचान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खाना जो होटलों में जो हम प्रॉपर खाना जिसकी बात करते हैं वो भी इंदौर से बेहतर कहीं नहीं मिलता होगा, ये ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में 15 दिन यात्रा पे था। उस यात्रा के दौरान मैंने देखा और इंदौर के खाने को मिस किया। तो इंदौर ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन धीरे धीरे 2011 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था और उस अधिनियम के बाद से गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर, और धीरे धीरे इस सुधार पर पहुंचे कि हम आज ईट राइट चैलेंज में नंबर 1 पर हैं। तो ये जिस तरीके से आपने कहा दीपिका कि ये जर्नी आसान नहीं रही, बिल्कुल आसान नहीं थी। और हम सबसे पहले इस मामले में बात करेंगे नमकीन व्यापारी से, क्योंकि नमकीन इंदौर का जो है वो देश विदेश में मशहूर है। और नमकीन को लेकर पिछले 2-3 साल में जो बदलाव हमको देखने को मिला, क्योंकि इंदौर के नमकीन के नाम पर कई बार ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं अशुद्ध नमकीन जो है वो लोगों तक जो खाद्य निर्माता है, जो नमकीन के निर्माता है, उनकी हम तारीफ करना चाहेंगे कि पिछले 3 साल में अमूलचूल परिवर्तन किया और आज इस मुकाम पर है कि अगर नमकीन की गुणवत्ता परखी जाए तो पूरे देश में नहीं विश्व में नंबर 1 नमकीन जो है इंदौर से मिलेगा। हमारे साथ महेश अग्रवाल जी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। महेश जी, कैसे ये बदलाव हुआ? क्योंकि बीच बीच में कई ये बातें उठती आई कि नमकीन में इस तरह की मिलावट है, बेसन जो है वो दर्जे का नहीं है, तेल जो है वो बार बार रीयूज किया जाता है। आपने किस तरीके से अपने आप को बदला, नमकीन पूरे उद्योग ने किस तरह से बदला? क्या है, पहले इतनी जानकारी नहीं होती थी कि भैया तेल कितना वापरना है या क्या करना है। चलता गया जब तक एंड नहीं होता गया, जब तक बनाते गए। बेसन में भी काफ़ी मिलावट होने लग गई थी, परंतु अब क्या अधिकारियों ने सब समझाइश करके मीटिंग करके हमारों को सारी प्रोसेस बतलाई कि भैया ये तेल आपको 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो उससे नमकीन की क्या क्वालिटी भी बढ़िया हो गई और इसके अंदर ऊँचे लेवल तक चलने गया और इसकी गुणवत्ता में भी काफ़ी फर्क आ गया। इसलिए नमकीन के अंदर ये चीज़ें होने लग गई। और हमारे मुखिया जी जो मध्य प्रदेश के हैं वो आके नमकीन हमारी दुकान पर आके चख के जाते हैं। तो हमारा ये गौरव की बात है कि भैया हमारे यहाँ का नमकीन इतना अच्छा है कि उनको भी बिना कोई टेस्ट करे हुए वो सब चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं। महेश जी, सबसे बड़ी समस्या इसमें हम देख रहे थे कि असंगठित व्यापार है। संगठन के नाम पर कुछ एक चुनिंदा लोग, जो बड़े ब्रांड है वो संगठित हैं, लेकिन छोटे छोटे जो निर्माता हैं नमकीन के, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। तो क्या आपने पिछले दिनों में इनको भी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया है, अपने साथ जोड़ा है और गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया? नहीं, इसके अंदर हमारे क्या नमकीन एसोसिएशन के जो विकास जी है, अनुराग जी है, इनने काफ़ी प्रयास करा है और इनकी टीम ने, ताकि छोटे छोटे व्यापारियों को भी संगठित करके और इनको भी उस गुणवत्ता तक लाने का प्रयास करा इनने और आगे भी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या छोटे व्यापारियों को भी ये हो गया जो बना रहे हैं तो कि नहीं अच्छी चीज़ अपन देंगे तो अपनों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ में।
भाई ये चीज़ें हो रही है, इसलिए सभी के सभी एक साथ हो गए ये। हमारे साथ गोपाल जी मौजूद हैं। गोपाल जी, मिठाई जो है वो इंदौर की नमकीन के साथ उतनी ही फेमस है जितना नमकीन है, और मैं ये मानता हूँ पर्सनली, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि बंगाल की जो रसगुल्ला और कोलकाता का रसगुल्ला, उसके बाद अगर कहीं कोई नंबर आता है तो इंदौर की मिठाइयों का नंबर आता है। हमने क्या परिवर्तन किए पिछले कुछ सालों में जिससे हमारी मिठाई की गुणवत्ता और बेहतर हुई? मिठाई के मामले में, जैसे मिठाई और नमकीन के मामले में इंदौर एक अपने आप में पहचान है, और इंदौर की मिठाई और नमकीन हिंदुस्तान के अलावा भी बाहर बहुत एक्सपोर्ट होता है। एक बहुत बड़ा हब है इंदौर में। इन सब चीज़ों के अंदर जो मध्य प्रदेश शासन ने सारी व्यापारियों को सहयोग करा, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये इस लाइन के अंदर मालिक तो पढ़ा लिखा होता है, पर जो लेबर होती है, जो कारीगर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी सावधानी के लिए शासन ने बहुत सहयोग दिया। उससे काफ़ी एक बिल्कुल कांच से जैसा कारोबार जो हो गया उसके अंदर ये हो कि एक एक चीज़ साफ सफाई, पानी साफ सुथरा वापरना, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो बढ़िया क्वालिटी का ब्रांडेड कंपनी का वापरना, इन सब चीज़ों का बड़ा अपना महत्व है। और एक इंदौर की जनता का प्यार भी है, सहयोग भी है शासन के साथ में। उसकी वजह से इंदौर में हर चीज़ों की गुणवत्ता का आज हिंदुस्तान में नाम। जी दीपिका जी, आपको प्रवीण जानना जी, चाह इस रही चैलेंज में जी बने रहने के लिए, इस चैलेंज में जीतने के लिए पूरे तरीके से यहाँ पर कोशिश की गई इंदौर के जो व्यापारी रहे हैं, खाद्य व्यापारी रहे हैं, उनकी तरफ से। लेकिन बात की जाए, क्योंकि हमने सफ़र की शुरुआत की बात की, क्योंकि 2011 से जिस तरीके से इस पर काम करना शुरू किया गया और पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए, आपने जैसा कि बताया कि व्यापारी लगातार जो है गुणवत्ता पर काम कर रहे थे, लेकिन मापदंड जो बात की जाए, क्या क्या रखे गए थे इस चैलेंज में जीतने के लिए, किस तरीके से उन मापदंडों पर खरा उतरे हैं ये सभी खाद्य व्यापारी? जी बिल्कुल, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है गुंजन शर्मा जी, जो 56 दुकान बाजार व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। गुंजन जी, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी लगभग 3-1 साल पहले, जब खाद्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। वो क्या मापदंड थे जिन मापदंड पर हम चलते गए और आज जो है वो ईट राइट चैलेंज के विजेता बने? जहाँ तक मुझे याद है, ये जर्नी शुरू हुई थी जब हम क्लीन स्ट्रीट फूड हब का अवार्ड लेने गए थे। हिंदुस्तान का ये दूसरा ऐसा बाज़ार था जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब के लिए नामांकित हुआ और इसने सर्टिफिकेट लिया। तब एक ऐसा समय था, अगर फूड ऑफिसर बाज़ार में आ जाएं तो आधा बाज़ार बंद हो सकता था, इतना टेरर हुआ करता था। पर फसाई के आने के बाद में ये म्यूचुअल कोऑपरेशन बना। अधिकारियों के साथ में हमारी बैठक हुई, हम बात करने लगे, और जब जो समझाइश का दौर हुआ, जो एक नया दौर चला जिसमें फसाई ने ट्रेनिंग देना शुरू किया, हाइजीन, मिलावट और जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान रखा, और यही बातें हमें आगे तक लेती चली गई। क्योंकि जिस तरीके से फसाई ने, FSSAI ने जैसे जैसे ट्रेनिंग देना शुरू किया कि फूड हैंडलर के नाखून बड़े हुए ना होंगे, आपका जो खाना है वो दूषित ना होगा, खुले में ना रखेंगे, तेल 3 बार से ज़्यादा ना वापरेंगे, तो ये एक जो जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई वो आज इस मुकाम पे पहुंची कि आप ये सोचिए कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि जब हमें ईट राइट चैलेंज का पुरस्कार मिला तो जिलाधीश महोदय ने हमें व्यापारियों में से एक प्रतिनिधि वहाँ पर भेजा कि आप वहाँ पर पुरस्कार लेने जाइए। हम उसको सल्यूट करते हैं, क्योंकि जब हम उस एटमॉस्फेयर में जाते हैं तब हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें और सुधार क्या चाहिए। हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के प्रसिद्ध जॉनी हॉट डॉग के जॉनी भैया। इनका नाम विजय है, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि विजय नाम से इनको। जॉनी भैया, क्या बदलाव आपने किए, क्योंकि आप तो लंबे समय से एक जैसा टेस्ट देते आ रहे हैं, लेकिन ये जब गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया तो आपने अपने संस्थान में किस तरह के बदलाव किए? हमने बदलाव वो करे कि हम कहीं ना कहीं चूक करते थे, लेकिन अब जो फूड ऑफिसर लोग हैं वो हम 6 महीने 3 महीने में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फ्रीजिंग कैसे करना है, कैसे व्यवस्थाओं को बना के रखना है। जैसे लाइटें थी वो सब बदलाई उनने, ट्यूबलाइटें वगैरह, ये पूरी चीज़ों पे ध्यान दिया। और ख़ास करके 50% जो है सर हमारे खाने वाले जो ग्राहक हैं उनको जाता श्रेय इसका कि जो खाना है उसकी गुणवत्ता कैसी है,
फ्रेश है कि नहीं, ताजगी बनी हुई है कि नहीं। हमारे ग्राहकों पे समझ लो 50% उन लोगों से आप तो जागरूक हुए ही, साथ में ग्राहक भी जागरूक हुए। ग्राहक शहर के बहुत जागरूक हैं, बहुत जेंटलमैन है साहब, बहुत माँ अन्नपूर्णा का शहर है ये, समझो। यहाँ पर खाने पे ही, अन्न पे ही ध्यान दिया जाता है शुरू से। अब आज से नहीं, सदियों हो गई। हम तो आजकल के पैदा हुए हैं साहब। अच्छा, आप बदलाव के बाद से देखते हैं आपकी व्यापार में भी कोई आपकी बढ़ोतरी हुई पहले से और अब में? व्यापार में आपको लगता है कि आपने अपनी गुणवत्ता में सुधार किया तो उसके कारण व्यापार भी आपका बढ़ा है? व्यापार में साहब चमक आ गई एकदम। गोपाल जी से हम जानेंगे। गोपाल जी, लगातार ये 56 की जो एक अपनी अलग पहचान है, इस बीच में आप मिठाई का व्यापार भी करते हैं और पूरे देश भर में आप जो है प्रसिद्ध हैं मिठाई के कारोबार के लिए। लेकिन जब से ये FSSAI ने जिस तरीके से गुणवत्ता सुधार की ओर ध्यान दिया, आपने भी अपने जो खाद्य निर्माता हैं, आप जो निर्माण करते हैं, उनमें किस तरह के बदलाव किए? भाई जो हमारे जो भी स्टाफ वगैरह रहता है उसको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, सफाई है कि नहीं है। और जो मिठाइयों की पैकिंग है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लोग नहीं जानते थे वो हमारे अधिकारियों ने आके बताया है कि इस मिठाई में ये करने से इसकी लाइफ बढ़ेगी, मिठाइयों में लाइफ बढ़ेगी, खूबसूरतियाँ बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिक टेस्ट में भी चेंज आएगा। जब टेस्ट में चेंज आएगा तो कस्टमर चल के आएगा। जो नाम सुन के आता है, नाम अपनी जगह, क्वालिटी भी अपना एक मायना रखती है। उसमें सभी कस्टमरों का सहयोग है और सभी स्नेह लोगों का सहयोग की वजह से आज शहर का नाम ऊंचा हुआ। गुंजन जी से हम जानेंगे। गुंजन जी, यहाँ तक का सफर तो हमने तय किया कि ईट राइट चैलेंज में हम विजेता बने। इससे पहले हमने क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्राप्त किया। अब हमारे सामने बड़ी चुनौती क्या है? सर, बड़ी चुनौती ये है कि कल जो मैं वहाँ पुरस्कार वितरण में था, जो मंत्री जी का जो मंशा थी, जो मोदी जी की मंशा है, वो मंशा ये है कि आपका जो खाना है वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होने के साथ में अब जो हमारा कंसंट्रेशन है वो न्यूट्रिशन वैल्यू पे, कि आपके खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो अभी तक तो जो फूड पैकिंग चल रहा था, न्यूट्रिशन वैल्यू उसी पे ही लिखी जाती थी, पर अब ये दौर आएगा कि हम जो बना रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि इंदौर कैसे ईट राइट चैलेंज में विजेता बना है, कैसे नंबर 1 आया है। ये कहानी हम आपको बता रहे थे। इंदौर में लगातार जो है खाने की गुणवत्ता को लेकर यहाँ पर प्रयास किए गए हैं। खान पान की शुद्धता और जागरूकता के लिए शुरू की गई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर पूरे देश में नंबर 1 ऐसे नहीं आया। इसके लिए लगातार जो है यहाँ के जो कारोबारी है, खाद्य कारोबारी है, उन्होंने इंदौर की साख को बनाए रखने के लिए समझदारी और जिम्मेदारी दिखाई। तो वहीं शासन प्रशासन भी लगातार जो मिलावट के खिलाफ मुहिम चलाता रहा था, उसका भी खासा असर यहाँ पर देखने को मिला। और अब जो है इंदौर का जो जायका है, न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ देश, बल्कि पूरे विश्व में सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। डीजन न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।